जो प्रॉब्लम आ जाती है ना, हमारी गलतियों की वजह से आती है दोस्तों। कुछ गलतियां होती हैं और कुछ लोग देखिए जानबूझ के भी करते हैं। कुछ मोबाइल रिपेयर वाले इस तरीके से फोल्डर लगा कर देंगे कि अपने आप ही चटक जाएगा भाई साहब 1 महीने में। फिर कस्टमर आएगा तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपको बताने वाला हूँ सैमसंग जे सीरीज़ में हमें फ़ोल्डर कैसे लगाना है, डिस्प्ले कैसे लगानी है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो फ़ोन है ना सैमसंग वाले J2 से लेकर J7 तक, J7 प्राइम तक जितने भी मॉडल हैं, ये सबके फ़ोल्डर इसी तरीके से आसानी से चेंज हो जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई और सेट ऐसा होगा जो जिसमें इतनी आसानी से फ़ोल्डर चेंज हो जाए। ये देखिए इसका फ़ोल्डर निकल चुका है बाहर, ये टूट चुका है। तो अब इसमें फ़ोल्डर डालना बताऊंगा। देखिए हमें कुछ भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई साहब, आपको स्क्रू ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है। और ये फ़ोल्डर कितने का आएगा ये भी आपको बता दूंगा। बहुत आसान है, आपको कोई 1500 2000 रुपये में कह के खींचेगा तो आपके पैसे बचने वाले हैं। आज आपको इस वीडियो को पूरे देखना है बस। और सिर्फ 5 से 10 मिनट की, 10 मिनट भी नहीं होगी यार, बहुत कम में टाइम में इस वीडियो को कर दूंगा मैं। देखिए ये ऐसे आपको नीचे से फ़ोल्डर उठाना है, कुछ भी नहीं खोलना, कोई स्क्रू वगैरह कुछ नहीं, सीधा ये डिस्प्ले उठा लीजिए। ऐसे आप ब्लेड की मदद से उठा सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर ये आपकी चिपकी हुई हो ना थोड़ी बहुत, अभी ये तो निकल गई, कस्टमर गिरा के लाया अच्छे तरीके से, मगर वाइब्रेट हो रहा है ये। तो इसमें ऐसे साइड से ब्लेड डालिए और ये डिस्प्ले इस तरीके से उठ जाएगी आपकी, है ना। और फिर नीचे साइड से आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए। अब इसका ये पत्ता ऊपर होता है, ठीक है, इस तरीके से इसका ये ढक्कन खुल जाएगा। और यहाँ पर आप नाखून से ये डिस्प्ले अलग इसकी, है ना सबसे आसान। इतना आसान तो कोई भी फ़ोल्डर नहीं होगा, है ना। और फिर ये किनारियाँ जो है हमारी, ये किनारियाँ मैं साफ़ कर देता हूँ इसकी। देखिए कितनी जल्दी काम हो जाएगा हमारा। देखिए मैं अक्सर बताया करता हूँ वीडियो में कि जो नौकरी करती है ना लड़कियाँ, भाई उनके लिए थोड़ा सा रहम किया करो भाई, रहम दिल बन जाओ, आदमी बन जाओ यार। जो नौकरियाँ करती हैं भाई बेचारी, इनकी सैलरियाँ इतनी नहीं होती, आपको पता हो। तो मैं दिल्ली से हूँ तो मैं बताता हूँ, ऑफिसों में सबसे ज़्यादा अगर कम सैलरी की नहीं किसी की होती है ना भाई, लड़कियों की होती हैं। अगर कोई कंपनी का मालिक वगैरह भी देख रहा हो ना तो भाई बोलना चाहूँगा कि आप इनकी थोड़ी सैलरी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये घर चलाती हैं। लड़के तो क्या होते हैं भैया, वो तो उन्हें तो एक 500 1000 रुपये डेली के खर्च करने दारू वारू पीने वीने में। ये अपना घर चलाती हैं भाई, घर गृहस्थी चलानी होती है, बच्चों को पालना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये ईमानदारी से पैसे खर्च होते हैं इनके, तो इनका थोड़ा ख्याल रखें, काम देखकर सैलरी वगैरह सही सही से ठीक दे। अब देखिए इसकी किनारियाँ हैं ना दोस्तों, ज़्यादा बात तो नहीं कर रहा मैं आप बोर हो गए होंगे ना। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए बस इतना सा करना था और कुछ नहीं करना भाई साहब। ये फ़ोल्डर लिया और इसका पत्ता ऐसे हमने अटैच कर दिया। देखो कितना आसान है ना, बच्चा भी कर लेगा इसको। मेल फीमेल कनेक्टर होता है इसका, आप उसको कनेक्ट कर दीजिए। ये कनेक्टर कनेक्ट हो चुका। अब इसको रख दीजिए आराम से, बस ये लग गया हमारा फ़ोल्डर। अभी पेस्ट करना मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। मैं पहले आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जब आप फ़ोल्डर ख़रीदें ना, ये मार्केट से, देखिए आ गया ठीक ठाक। अब जब मार्केट से आप ख़रीदेंगे तो आपको पेस्ट करने से पहले चेक करना है। पेस्ट तो 2 मिनट में हो जाएगा। अभी देखो मैं पेस्ट करके भी बताऊँगा इसको, पर पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये पन्नी वगैरह हटने के बाद है ना, पेस्ट होने के बाद फिर गारंटी नहीं रहती हमारी, मतलब फ़ोल्डर की, जिससे हम होलसेलर से लेते हैं। देखिए और आपको एक और डाउट होगा कि ये फ़ोल्डर सर मंगाएंगे कहाँ से, लगाना तो बता दिया यार, मंगाना भी तो बताओ। ठीक है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं आप। और आपके गांव में या आपके शहर में ज़रूर एक बंदा ऐसा होता है जो दुकानों पर सप्लाई करता है माल, ठीक है। आप उसको, उसका नंबर लेना है किसी दुकान वाले से, आप उसको बोल दीजिए भाई मेरा भाई रिपेयर करता है, फ़ोल्डर चाहिए यार, फ़ोल्डर मैं अपने भाई से लगवा लूँगा। ऐसे बोल के आप फ़ोल्डर ले सकते हैं। अब देखिए इसको चेक करने का तरीका बताता हूँ। सैमसंग में चेक करने का तरीका बहुत अच्छा दे रखा है सैमसंग वालों ने। सैमसंग की तो जितनी तारीफ़ करी जाए उतना कम है यार। स्टार हैश 0 स्टार हैश ये डालेंगे तो अपने आप ही एक चीज़ लिख के आ जाएगी। इसमें हम RGB भी इसका चेक कर सकते हैं। ओहो ये बैटरी डाउन है 5%, वरना रेड ग्रीन वगैरह सब कुछ आता। इसकी लाइट कम हो गई, ज़्यादा कर देता हूँ। अब देखिए टच, यहाँ पे टच लिखा है इस स्टिकर के पीछे यार, ये स्टिकर आ गया। चलो कोई नहीं, मैं टच कर देता हूँ। देखो यार ये टच किया। अब ये जो है ना, ये हमको फिल करना है, इससे टच चेक हो जाएगा। ये हरे हरे डब्बे भरते चले जाएंगे ना तो टच इसका प्रॉपर चेक हो जाएगा। कोई भी एक डब्बा रह गया तो फिर समझना उस जगह से आपका टच ख़राब है, वो फ़ोल्डर आपको नहीं लेना, ना तो लगाना है और ना लेना है।
जब ये पूरे डब्बे हो जाएंगे ना अपने आप ही वापस बैक स्क्रीन पे आ जाएगा ये, ठीक है। अब फोल्डर हमारा ठीक है। अब इसको हम स्विच ऑफ कर देते हैं। अब इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, देखिए 2 मिनट में पेस्ट हो जाएगा ना, ऑफ हो गया। अब ये, और जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई देख रहे हैं ना भाई, इसे ज़रूर लगा दिया करो, ये जो उसके ऊपर जो पत्ती होती है। काफ़ी बार मैं मोबाइल जब खोलता हूँ ना मुझे ये नहीं मिलती इसके ऊपर। अब देखिए सबसे पहले आप इसका स्टिकर पूरा हटा दीजिए यार, स्टिकर नीचे नहीं लगा रहना चाहिए, कोई भी नीचे कुछ नहीं होना चाहिए नीचे। जितना क्लियर तरीके से लगाओगे ना कभी दिक्कत नहीं आएगी कस्टमर को कभी, और साफ़ सुथरा काम करके दीजिए कीजिए। अभी मैंने जो इसमें पेस्ट साफ़ किया ना, इसके फ्रेम में भी पेस्ट लगा हुआ था, पहले भी ये फोल्डर चेंज करा चुका है कस्टमर कहीं से, तो कुछ ही दिनों में टूट गया भाई साहब, हल्का सा गिरा चटक गया। ये जो प्रॉब्लम आ जाती है ना हमारी गलतियों की वजह से आती है दोस्तों। कुछ गलतियाँ होती है, और कुछ लोग देखिए जानबूझ के भी करते हैं। कुछ मोबाइल रिपेयर वाले इस तरीके से फोल्डर लगा कर देंगे कि अपने आप ही चटक जाएगा भाई साहब 1 महीने में। फिर कस्टमर आएगा तो फिर उसको फिर बातें बना के दिखाएंगे कि वो भाई आपसे गिर गया होगा, आपसे ही टूटा, आपकी गलती है ना। अच्छा इसमें आप देखिए पेस्ट लगाना है हमको, कैसे लगाना है, ऐसे आप किनारे किनारे पर पेस्ट लगा दीजिए इसमें। और ये पेस्ट कहाँ मिलेगा, स्टेशनरी की दुकान से मिल जाएगा, फेवी बॉन्ड ले लेना, मिल जाएगा आराम से, 10-12 रुपए की ट्यूब मिलेगी वो। अच्छा इसके देखिए, इसके इसके पीछे देखिए कि स्टिकर लगा हुआ वाइट कलर का, इसे भी हम ज़रूर हटाएंगे याद करके, क्योंकि ये टच के लिए होता है, टच प्रॉपर हमारा वर्क करता रहे। काफ़ी बंदे हैं ना दुकान वाले ये स्टिकर हटाते नहीं है और ऐसे ही लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि 10-15 दिन में ना टच अपने आप काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद कस्टमर दुकान पे आता है तो फिर उससे बहस करते हैं दुकान वाले के भाई आपने ख़राब कर दिया होगा, आपकी गलती, वो उसी की गलती बता देते हैं, है ना। अब इस पत्ते को जैसे मैंने पहले कनेक्ट किया था ना वैसे ही आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ये कनेक्ट करने के बाद ये डिब्री सी है ना, ये ज़रूर याद करके लगा देना भाई। आपको दिखाई दे रही है, देखो अब दिखाई देगी। अब इसको हम ऐसे के ऐसे रख देंगे, ये देखिए मैंने रख दी, बस हमारा फोल्डर लग के तैयार है बिंदास। अब एक बार ऑन कर देता हूँ इसको, बस इस तरीके से आपको फोल्डर लगाना। अब देखिए इसको हम हटा देते हैं। अब इसमें आपको एक मेन काम करना भाई, अभी वीडियो कट मत करना दोस्तों, बहुत आसान काम आपको आज सिखा रहा हूँ मैं, इंटरनेट पे कोई नहीं बताने वाला भाई, ये चीज़ें खुद से भी कर सकते हैं आप। अब दुकान वाले अक्सर मुझसे नाराज़ रहते हैं, कहते हैं कि आप ये मत बताओ ये मत बताओ। भाई क्यों ना बताओ, आप लूटना बंद कर दीजिए, मैं बताना बंद कर दूंगा ना। इसमें बैटरी डाउन है तो मैं जल्दी से इसमें देखिए रबड़ लगानी है इस तरीके से, कम से कम 5-6 रबड़ लगा दीजिए, 6 रबड़ लगा दीजिए। अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं और ऐड आपके लिए कर देता हूँ कि आप जब भी खरीदेंगे तो गिलास वाला फोल्डर खरीदना। गिलास वाला फोल्डर ऐसा होता है कि ये एक तो मजबूत कांच होता है इसका, गिलास वाला फोल्डर कहते हैं उसको भैया, टेम्पर्ड गिलास की बात नहीं कर रहा मैं, डिस्प्ले में ही है ना एक गिलास होता है मोटे वाला, जैसे फ़ोन अगर गिर जाए तो खाली गिलास चेंज हो जाता है, फिर जैसे क्रैक आ जाती है ना ऊपर कांच पे तो खाली गिलास चेंज हो जाएगा आपका 250-300 रुपये में। टच वाला फोल्डर कभी ना ले, टच वाला लोगे तो फिर उसमें टच चेंज करना पड़ेगा पूरा, और उसमें डिस्प्ले जाने का रिस्क होता है ज़्यादा, इसलिए गिलास वाला फोल्डर कह के खरीदो। तो ये 800 रुपये का फोल्डर है, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया ये 800 रुपये का है फोल्डर अभी मार्केट में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, अगर आपके लिए बहुत आसान रही हो ज़रूर बताना कमेंट करके, और लाइक भी करना वीडियो को, और शेयर भी कीजिए ताकि वो लोगों को भी पता चले कि खुद से बहुत सारे काम मोबाइल फ़ोन में हम कर सकते हैं, जो कि हो सकता है आपके रिश्तेदारों दोस्तों के पास ऐसा फ़ोन हो कोई जे सीरीज़ का, और उनसे कोई ज़्यादा पैसे मांग रहा हो 1500-2000 रुपये, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद जय भारत।